Good morning once again in the history class. In the last period, we have seen the historiography in the medieval period. Page number 8 में हमने देखा था. Now see the page number 9 का historiography in the modern period. Modern period का historiography कैसा था? In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. ब्रिटिश के रूल में ही ये आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और रिसर्च चालू हुआ. नंबर ऑफ एंशियंट साइट वेर एग्जीक्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर के अंतर्गत बहुत सारे एग्जीक्यूशन जो है इनकी शुरुआत हुई. ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे और आर्कोलॉजिकल सर्वे का ये पहला डायरेक्टर था. ओके. Many British official in India wrote about the Indian history. बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा. Their writing displayed strong influence of the colonial policy. लेकिन उनकी जो राइटिंग थी वो क्या दिखा रही थी? इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश की जो कॉलोनियल पॉलिसी है वो कितनी अच्छी है भाई, ये उनके ऊपर बताने की कोशिश कर रहे थे. 3 वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया written by जेम्स मिल. जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किताब लिखा. उसके 3 वॉल्यूम लिखे उसने. वेयर पब्लिश इन 1817 और वो 1817 में पब्लिश किया गया. दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन. ये पहला किताब है इंडियन हिस्ट्री का जो ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया. It clearly reflects on the absence of objective perspective and prejudice about the various aspects of the Indian culture. लेकिन इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने कुछ डिफॉल्ट या कुछ कमजोरियां बताई. इंडियन कल्चर के फेवर में नहीं थे. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है रिटन बाय मॉन्स्ट्राउट इल्फिंस्टोन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे. बॉम्बे का गवर्नर था वो. वॉज पब्लिश इन 1841. वो भी 1841 में पब्लिश किया गया. द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. मराठे का जो पीरियड था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्रैंड डक नेम्स स्टैंड आउट कमिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री. ग्रैंड डक ने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा. ही रोट बुक इंटाइटल्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मराठास. हिस्ट्री ऑफ मराठा ये किताब उसने लिखा. दिस बुक इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम. ये किताब भी 3 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया. राइटिंग आल्सो शो द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर. लेकिन जो ब्रिटिश लोगों ने लिखा उसमें इंडियन कल्चर को कंडेम किया गया, क्रिटिसाइज किया गया. सिमिलर टेंडेंसी विटनेस इन कॉलोनियल थॉट्स राइटिंग. उसी के जैसे कॉलोनियल थॉट्स के राइटिंग में भी ये देखने के लिए मिला है. अबाउट द राजस्थान से हिस्ट्री, जो राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखा है. द 2 वॉल्यूम रिटन बाय विलियम अंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री. विलियम अंटर ने 2 वॉल्यूम लिखे इंडियन हिस्ट्री के बारे में. शो अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, और उसने भी इम्पार्शियलिटी बताई है इंडियन हिस्ट्री के बारे में. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वेयर टू इंडियन हिस्ट्री. ये 2 इंडियन हिस्ट्री है. Who took upon the task of exploring limitation of Grand Dubbs. ग्रैंड डब ने जो त्रुटियां निकाली इंडियन कल्चर के बारे में, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इन्होंने उसको इंप्रूवमेंट किया, अपनी बात जोर से बताई. हमने यहां तक देखा था. नेक्स्ट है इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. अब ये जो इंडियन हिस्टोग्राफी है उसमें अलग अलग आइडियोग्राफी फ्रेमवर्क है. पहला है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी. सबसे पहला दिया है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी. नाउ सी द अर्ली स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री. जो पहले लोग थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखा, मेनली ब्रिटिश ऑफिसर, वो केवल ब्रिटिश ऑफिसर थे, एंड क्रिश्चियन मिशनरीज थे. वो देयर प्रेजुडाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्यूल इंडियन कल्चर. कुछ लोगों ने इंडियन कल्चर के ऊपर टीका की. देयर राइटिंग वेर यूज्ड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल. उनको जो लिखा है
उनमें उन्होंने ब्रिटिश रूल में जो कॉलोनियल की बनाया है उसको उन्होंने फेवर में लिखा, उन्होंने अच्छा माना। द 5 वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश्ड ड्यूरिंग द 1922 to 1937 CE आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का। ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोग्राफी, उसके बाद है ओरिएंटलाइक हिस्टोग्राफी। मेनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ट क्यूरियस अबाउट द सिविलाइजेशन। बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर जो है वो क्यूरियस थे सिविलाइजेशन के बारे में एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट कंट्रीज के बारे में। सम ऑफ द स्कॉलर फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। कुछ लोगों ने उसका रिस्पेक्ट भी किया। दिस स्कॉलर वेयर नोन एज ए ओरिएंटलिस्टिक। और उसी विद्वान को, उसी स्कॉलर को ओरिएंटलिस्टिक कहा गया। The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European language. संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज उनके बीच में उन्होंने पढ़ाई की। They focus more on Vedic tradition. उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन के ऊपर भी ट्रेस दिया है, संस्कृत लिटरेचर के ऊपर भी। Their studies resulted into the formulating the nation of the ancient language that could be the mother of all Indo-European language, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की एक मदर थी। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी इन कोलकाता। कोलकाता में सर विलियम जोन्स ने एक एस्थेटिक सोसाइटी का फाउंडेशन किया। इट ओपन द डोर फॉर रिसर्च एंड एंशिएंट इंडियन। उसके कारण प्राचीन भारतीय को, लिटरेचर को उसके दरवाजे खुल गए। Among the Orientalist scholar, Friedrich Max Muller deserves a special mention. In his opinion, ये जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था उनका कहना था कि in his opinion, संस्कृत was the most ancient language of the Indo-European language. Indo-European language में संस्कृत ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है, ये उसका कहना था। He was deeply interested in संस्कृत लिटरेचर। वो संस्कृत लिटरेचर में बहुत ही इंटरेस्टेड था। He first translated the Sanskrit text of Hitopadesh. Hitopadesh ये सबसे पहले उसने ट्रांसलेट किया। He was the editor of 50 volume of Sacred Book of East. ईस्ट में जो The Sacred Book of East है उसका उसने बहुत सारे 50 वॉल्यूम लिखे। He also compiled the Rajveda, which has been the published in 6 volume. ऋग्वेदा उसने 6 वॉल्यूम में लिखे हैं। He translated the Rigveda in German. ऋग्वेदा उसमें जर्मन में ही उसने ट्रांसलेट किए। Lately, Edward said, scholar who has revealed the Orientalistic writing has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholar. उन्होंने Orientalist scholar के ऊपर और भी ज्यादा प्रकाश डाला है। Then nationalistic historiography. उसके बाद आया है nationalistic historiography. The writing of Indian historian who were trained in the British education system, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग दिया है, show an inclination to restore the pride in ancient glory of India. भारत का जो अभिमान है वो फिर से हमें उसको नया बनाना है। and self esteem in Indian readers, और भारतीय वाचक को एक नए से आदर देना है, सम्मान देना है। Their writing are known as a nationalistic historiography. उन्हीं के राइटिंग को नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी कहते हैं। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। महाराष्ट्र के जो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर थे उन्होंने और भी ज्यादा प्रेरणा दी नेशनलिस्टिक राइटिंग को। He criticized prejudiced history of ancient India written by British officer. ब्रिटिश ऑफिसर ने जो इतिहास लिखा है उनके ऊपर उन्होंने टीका की। The nationalistic histories tried to seek the golden era of Indian history. ये जो nationalistic history थे, that is called the golden area of Indian history. Indian history को golden area कहा गया। They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजीत,
Vasudev Vishnu Virashi, Ananda Sahadev Oletkar are the names of renowned scholar among the nationalistic historian. Nationalistic historian में ये सबसे important नाम माने जाते हैं. राजवाड़े is a well known for his writing in Marathi. राजवाड़े जो है वो मराठी में लिखने के लिए बहुत फेमस है. On various subjects like history, linguistics, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में लिखा है. He was one of the firm opinion that we should write our own history. उसका कहना था कि हम अपनी खुद की हिस्ट्री लिखना चाहिए. He compiled and edited 22 volumes of मराठाच्या इतिहासी सदाने मराठाचे इतिहासाचे सदाने उन्होंने 22 वॉल्यूम लिखे हैं. He wrote a very scholarly preface. He stated history is the all exclusive image of the past society. भूतकाल में जो समाज हुआ उसका वो जीता जागता उदाहरण कहते हैं. It doesn't include only the stories of political images. उनका कहना था कि केवल पॉलिटिकल इमेजेस नहीं लिखना है. He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. उनका कहना था कि जो सत्य डॉक्यूमेंट्री है उसके ऊपर इतिहास लिखना चाहिए. The nationalistic historiography helped in the tragedy of independence movement of the Indian people against the British. ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो हमने मूवमेंट चलाई उसके कारण इसको बहुत ही ज्यादा महत्व है. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857 written by विनायक दामोदर सावरकर. विनायक दामोदर सावरकर ने जो किताब लिखा है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में is of great importance. वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है. The nationalistic historiography provided the monuments of writing regional history too. As a result, उसका परिणाम क्या हुआ? The attention of historian was drawn to the geographic condition and history of the South Indian region. South Indian region और geographical condition को उसको और भी ज़्यादा ट्रेस किया गया. So here we stop here. In the next period, we shall see the historiography in the post-independence era. उसके बाद हम post-independence era की तरफ जाएंगे. Okay, see you then. Until